4 वर्षीय स्नातक अब फिर से हो गया है 3 साल का। जी हाँ, जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लेने वाले हैं, 3 साल का स्नातक का फॉर्म इस तरीके से भरना है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 साल का था उसे फिर से यहाँ पे हटा के 3 साल का यहाँ पे ला दिया गया है। यानी कि 2023-26 के अनुसार जो है वो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि सेमेस्टर वाइज एग्जाम वैसे ही होगा, साल में 2 परीक्षाएं वैसे ही होगी, लेकिन अब 4 साल की जगह 3 साल का यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। बस फॉर्म भरने में आपको सावधानी बरतनी होगी कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बहुत बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं, सभी को शेयर कर दें जो भी इस बार बीए, बीएससी या बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लेने जा रहे हैं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो 4 साल की जगह 3 साल का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। सभी को शेयर कर दें, पूरी जानकारी यहाँ पे देखेंगे कैसे 3 साल का स्नातक का फॉर्म आप सभी को भरना है और कैसे आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, ऑनलाइन किस तरीके से करना है, ताकि आपको जो सेशन है वो आपका 2023-26 में पूरा हो जाए। क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपको वही 4 साल वाला मिल जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि 4 वर्षीय स्नातक को छोड़कर आप 3 साल का स्नातक कैसे कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं, चाहे यूपीएससी का हो, ठीक है, किसी भी ग्रेड का हो, आप ग्रेजुएशन की डिग्री पा लेंगे। तो फटाफट शेयर कर दी, पूरी जानकारी देखिएगा, स्किप थोड़ा सा भी आपको नहीं करना है। जो 4 साल का डिग्री यहाँ पे निकाला गया था कि बीए, बीएससी, बीकॉम अब 4 साल का होगा, उसे यहाँ पे फिर से 3 साल का ऑप्शन के साथ जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। छात्र जो है 2023 से 26 में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि जो 2023-26 में एडमिशन लेंगे वो आपका 6 एग्ज़ाम उन्हें देना ही देना होगा, यानी साल में आपका 2 एग्ज़ाम होगा ही। वो पैटर्न जो ला दिया गया है वही पैटर्न होगा, बस 4 साल की जगह आप 3 साल का यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब 3 साल का स्नातक का फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी यहाँ पे देखेंगे, डिटेल्स में सारी जानकारी यहाँ पे बता रहे हैं। आप मैं सीधे आपको बिहार हेल्प पे लेके चलता हूँ, जहाँ आपको सीधे आपको biharhelp.in पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सारी जानकारी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कैसे आपको 3 साल का कोर्स में एडमिशन लेना है और किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे, जब एडमिशन सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे LNMU में एडमिशन जो है वो शुरू है, तिलक मांझी भागलपुर में शुरू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात कर ली जाए तो पाटलिपुत्र में भी एडमिशन जो है वो यहाँ पे चल रहा है, मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, वीर कुंवर सिंह में भी आपका एडमिशन शुरू है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी भी आपका एडमिशन ले रही है और ब्रावो यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर भी आपका जो है ऑनलाइन एडमिशन यहाँ पे शुरू कर दिया है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं उस पर आप क्लिक करके आप जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक यूनिवर्सिटी लेता हूँ, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, जिसमें यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि जो 4 साल का कोर्स है उसे आप 3 साल में ग्रेजुएशन करने के लिए कैसे ऑनलाइन करेंगे। जो ऑनलाइन का लिंक है, जो आप ऑनलाइन कर चुके हैं वो भी ध्यान से देखिएगा, जो करने वाले हैं वो भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब आप ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप वहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करते हैं। वहाँ पे आपको कहीं पे भी ऑप्शन ये देखने को नहीं मिलता है कि आप जो है कितने साल का यहाँ पे ऑनर्स पेपर जो है वो चूज कर रहे हैं, बस आपको डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको फिल करनी होती है। देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है एडमिशन के लिए, उस पर जब आपको क्लिक करना है तो उस पर देखिए क्या ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या क्या लगेगा वो तो ऊपर में आपको शो कर देता है कि आपको क्या क्या होना चाहिए। 13 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए। तो कंटिन्यू टू फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आप डिटेल्स फिल करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखाएगा कि आप कितने साल का कोर्स जो है वो चयन कर रहे हैं, है ना। ये 12th का आपको डिटेल्स मांगेगा, जब क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू फॉर्म पे आपका आ जाएगा कैप्चा कोड जो है वो आपको डालने के बाद। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे 4 साल का भी कोर्स ले सकते हैं, चाहे तो 3 साल का भी कोर्स ले सकते हैं। पूरे डिटेल में देखिएगा यहाँ पे क्या समझाया गया है। अभी जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो 1 साल के लिए फॉर्म फिल किया जा रहा है, यानी अभी जो फिल कर रहे हैं वो 2023 से 24 का फॉर्म फिल किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपका सेमेस्टर भी लगा हुआ है। यानी कि 6 महीने के बाद फिर से आपको एक ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा जो कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए होगा। क्योंकि अगर आप 3 साल का लेते हैं
3 साल का चयन करने पे आपको 3 साल के जो कोर्सेज होंगे वही आपके पढ़ने होंगे। वो रिसर्च का आपको कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होंगे। जो पहले आपको डिटेल्स बताया गया था, जब नया नया आपका 4 वर्ष का कोर्स आया था तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड किए गए थे, तो वो 4 सालों के लिए है। यानी आपको कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना होगा। जो आपका ऑनर्स पेपर है उसके साथ जो सब्सिडरी का पेपर बनता है वही आपको पढ़ने होंगे। बस आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो यहाँ पे चेंज किया जा रहा है, और जो भी आपका टोटल सिलेबस एक बार जो यूनिवर्सिटी जो है जारी कर देगी तो एक बार और क्लियर हो जाएगा कि आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें, ये भी आप समझ यहाँ पे जाएंगे पूरी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल गया है कि चतुर्थ वर्ष का जो विकल्प है उन छात्रों के लिए है जो उच्चतर शिक्षा या विदेश में पढ़ाई के लिए नामांकन लेना चाहते हैं। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ही आप 4 सालों का कोर्स का चयन करें, नहीं तो आप 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर के कोर्स का चयन करें। अब यहाँ पे पुराना पैटर्न नहीं होगा, जो 6 सेमेस्टर है वो नए पैटर्न से ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। बस आप 4 साल की जगह 3 साल में आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर जाएंगे। ये आपके लिए यहाँ पे अपडेट जारी कर दिया गया है। इस संबंध में राज्यपाल के प्रधान सचिव RL चौगथू ने शुक्रवार को सूचना जारी की है कि राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय में CBSE है ना, CBCS जो नया पैटर्न आया है, जो नया सेमेस्टर लागू किया गया है, उसमें अब जो है राजभवन के अनुसार चॉइस बेस्ड सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम में भी स्नातक की डिग्री 4 वर्षों में नहीं बल्कि 3 वर्ष और 6 सेमेस्टर की है। अब देखिए साफ साफ बोल दिया गया है कि अब जो स्नातक की डिग्री है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, वो 4 सालों के नहीं 3 सालों में ही आपका ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। यानी 4 साल का ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, उसमें सुधार किया गया है। ये विकल्प भी सिर्फ वे छात्र ले सकेंगे जो 3 वर्ष में निर्धारित ग्रेड से ऊपर का ग्रेड प्राप्त किए हों। 4 सालों का डिग्री वही ले सकेंगे जो आगे की पढ़ाई करना चाहें। 4 वर्ष के बाद उन्हें रिसर्च सहित स्नातक की डिग्री मिलेगी, है ना। अगर वो 3 साल का डिग्री लेते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी जो हम पहले मिलता था। उसके बाद अगर 4 साल का लेते हैं तो रिसर्च सहित आपका ग्रेजुएशन की डिग्री मिलता है। जो छात्र 3 साल में स्नातक की डिग्री हासिल करेंगे उनके लिए स्नातकोत्तर की डिग्री 2 साल और 4 सेमेस्टर का होगा। यानी कि पिछला आपका दिया जा रहा है, पहले आपका BSc BA जो है वो आपका 3 साल का कर दिया गया, और जो आप आगे का इसके बाद जो आप करेंगे उसके लिए आपको 2 साल का स्नातकोत्तर की डिग्री यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो आपका 2 साल का ही रहेगा जैसे कि पहले करते थे। तो सेम आपका जो 4 सालों का था वो समाप्त करके यहाँ पे 3 सालों का रखा गया है। तो आप इस तरीके से एडमिशन लें। जो सिलेबस होगा वो आपका नए पैटर्न पे ही होगा, एग्ज़ाम जो है नए पैटर्न पे ही होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए और जिस तरीके से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि वो आपका 1 ईयर का फॉर्म भरा रहा है। अब हर ईयर आपको फॉर्म जो है भरना पड़ेगा, जिसके चार्जेज जो है वो आपको लगेंगे। तो जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे सबसे फास्ट मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर मिलिएगा, क्या आप ये डिसीजन से खुश है या नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा।